तो पिछला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर लिए थे, है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। तो बाबू रे, दो प्रकार का चार्ज बॉडी होता है। कौन कौन? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा नेगेटिव चार्ज बॉडी। अगर कोई तुमसे पूछे कि बाबू कितना टाइप का चार्ज बॉडी होता है जी, तो तुम क्या बोलेगा कि दो टाइप का चार्ज बॉडी होता है। कौन कौन? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा नेगेटिव चार्ज बॉडी। कोई कोई बच्चा लोग क्या गलती करता है ना बाबू, बोलेगा तीन टाइप का होता है। हम पूछे कौन कौन, तो बोलेगा एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, दूसरा नेगेटिव चार्ज बॉडी और तीसरा न्यूट्रल बॉडी। अरे हुड़गुमा लोग, न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक का बाबू, कि जब भी कोई तुमसे पूछे ना कि सर चार्ज बॉडी कितना टाइप का होता है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे दो टाइप का होता है। कौन कौन? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये आता है सर कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होता है और दूसरी बात नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है। क्लियर है? अब इस बात को ना समझने के लिए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सब्र करने की जरूरत है ना। तब जाकर के हम तुमको ये डेफिनेशन को बताएंगे। पहले थोड़ा सब्र करना, और सब्र करने के बाद जो जो बात हम तुमसे पूछ रहे हैं उसका ना एकदम मस्त वाला जवाब देना। ठीक है? जितना बढ़िया से जवाब दोगे अभी, उतना बढ़िया से तुमको पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी समझ में आएगा। क्लियर है? चलो बताना जो भी हम पूछे। हम क्या कर रहे हैं, बोले एक सोडियम का एटम ले रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा बात बताना, हाँ अभी फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात करेंगे। अगर हम सोडियम एटम लें और आपसे पूछे कि बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, ATOMIC, एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, तो आप बोलेंगे 11 है सर। अच्छा, हम पूछे कि बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है इसमें, तो तुम बोलेगा ये भी 11 होगा सर। अच्छा, फिर हम पूछे चलो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, तुम बोलेगा ये भी 11 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछे अब कि चलो बताओ कि टोटल चार्ज इन Na क्या हो जाएगा, टोटल TOTAL, टोटल CHARGE, चार्ज इन Na, सोडियम एटम में टोटल चार्ज कितना होगा, तो तुम बोलेगा टोटल चार्ज Q बराबर चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। सोडियम एटम में सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। क्लियर है? तो चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन एंड चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो सवाल ये है पहला कि बताओ प्रोटॉन के कारण सोडियम एटम में चार्ज कितना होगा, तो तुम बोलेगा सर एक तो प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, जिसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, ई से। ओके, तो बताइए प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन क्या है, तुम बोलेगा सर 11 है, 11 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और इसको क्या बोलते हम लोग, ई, तो क्या हो गया ये 11E प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होगा, ये भी 11 है, तो 11 इंटू ई की -E, तो बोलेंगे हम लोग 11 इंटू माइनस क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब बताओ 11E माइनस 11E, बोलो कितना हो गया, 0। मतलब कि अगर हम आपसे पूछे कि सोडियम एटम में टोटल चार्ज कितना है, आप बोलेंगे 0 है, मतलब न्यूट्रल है ये। ओके, लेकिन अगर हम आपसे यहीं पर पूछे बताइए आपकी Na+ में क्या क्या होगा, बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ATOMIC, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा Na+ में, बोलेंगे अभी भी 11 होगा। Na+ कब होता है, जब सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्या बोले, जब एक इलेक्ट्रॉन
लूज होता है तो Na क्या बन जाता है, Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। अभी भी बताइए एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, PROTON। बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा बाबू, अभी भी ये 11 होगा। अगर हम आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सुनियो, पहले कितना था, 11। अब क्या होगा, एक लूज हो गया तो अब क्या बचेगा, 10। ठीक है। अब हम आपसे पूछे कि चलो अब बताना तुम कि टोटल चार्ज ऑन Na+ क्या होगा, टोटल, TOTAL, टोटल चार्ज इन Na+ में टोटल चार्ज क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर चार्ज इन Na+ इक्वल टू चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा है कि नहीं, आगे बताइए। तो चार्ज बराबर सर प्रोटॉन कैट हुआ 11 ठो, तो प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज होगा बाबू, बोलेंगे 11 इंटू E प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होगा, अब इसके पास 10 है तो 10 इंटू -E। क्लियर है। अब बताइए तू कि टोटल चार्ज क्या हो गया, 10E में से 11E में से 10E गया तो क्या बचा, सिर्फ E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज पॉजिटिव। अब इस बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। Na जब Na+ बना मतलब मेरा न्यूट्रल एटम क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज एटम बना। कब, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया बाबू, लूज किया, तब Na क्या बन गया, Na+, मतलब तो आपका न्यूट्रल एटम बन गया पॉजिटिव चार्ज्ड एटम। क्लियर है। अब डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग, फिर और बात करेंगे, हम लोग सारा बात करेंगे। हाँ, क्या है डेफिनेशन देखिए, ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तब होगा व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन या लॉस इलेक्ट्रॉन, जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना खोएगा। मतलब क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना था, 11, अब यहां इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो ये सोडियम ने क्या किया पॉजिटिव होने के लिए, बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन को वो खोएगा। क्या करेगा बाबू, एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा। अच्छा, अगले बात को समझना, ये स्टेटमेंट रिजल्टिंग इन एन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब आगे देखो क्या ये बोलना चाह रहा है, देखियो तो प्रोटॉन कैट होना चाहिए था, सोडियम एटम में प्रोटॉन कितना होना चाहिए, आप बोलेंगे सर 11 होना चाहिए। अभी भी Na+ में कितना है, 11 है, मतलब प्रोटॉन जितना होना चाहिए उतना ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन कितना है, होना कितना चाहिए, 11 है, कितना बेचारा के पास, 10। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, कमी हुआ, और कमी को क्या कहते हैं, डिफिशियंसी। कमी को क्या कहते हैं बाबू, डिफिशियंसी कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, यहां देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कोई भी बॉडी जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, हम बोलेंगे सर वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या होगा सर, बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आया पॉजिटिव चार्ज बॉडी का, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अब ना बच्चा लोग कहाँ मिस्टेक करता हूं हम आपको बताते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसे कहते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा जिसके पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले हम कि सवाल रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसे कहते हैं,
ऑप्शन में रहेगा एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। आपको क्या लगता है, बताइए कि इसमें क्या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है? आप बोलेंगे सर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं है। क्यों एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं है? लगता है देखने में ना कि इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रोटॉन ज्यादा है, नहीं, गलत। प्रोटॉन चाहिए कितना? 11, अभी भी कितना है? 11। तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं रे, क्या रे? तो आप बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आया बात समझ में? तो हम क्या बोले सर, पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लूज करता है, और अगर वो लूज करेगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। आया बात समझ में? ओके, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कुछ अगर स्क्रीनशॉट वगैरह मारना हो तो मार लो, है ना? फिर हम लोग समझेंगे अब नेगेटिव चार्ज बॉडी को या नेगेटिवली चार्ज बॉडी को। मिटाते हैं हम, चलो। देखो नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है मुन्ना, देखना यहां बढ़िया से। नेगेटिवली चार्ज बॉडी या नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है? ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज व्हेन इट गेन इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे सर गेन? इस तरह से बताइए तब न जाने हम। देखो अब हम ना क्लोरीन को एग्जाम्पल में ले लेंगे। क्लोरीन लो तो एग्जाम्पल में, चलो Cl के बारे में देखते हैं हम लोग। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बाबू? ATOMIC एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन बताइए कितना? तू बोलेगा सर 17। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ये भी सर 17। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? ये भी 17। फिर हम आपसे पूछें कि बताइए अब टोटल चार्ज इन Cl क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज इन Cl क्या होगा? तुम बोलेगा सर क्यों टोटल चार्ज इन क्लोरीन इक्वल टू चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्यू बराबर प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज? 17 इंटू ई प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण -17 इंटू ई, और टोटल क्या हो गया बाबू? अंडा 0। ओके, अच्छा अब जरा Cl माइनस के ऊपर ध्यान दो तो क्या बोलता है Cl माइनस। आते हम लोग Cl माइनस के ऊपर भी, चलो बढ़िया से देखो। ये है अपना Cl माइनस। Cl माइनस कब होगा रे बाबू? जब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। तब क्या बन जाएगा? Cl माइनस। अब बताना तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा मुन्ना? तो तुम बोलेगा बाबू 17। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा रे? नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी 17। पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, अब ये बताना कितना होगा? बोलेंगे सर एक गेन किया, पहले से 17 था तो अब 18 हो गया ना। ले 18 ठो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो बताइए टोटल चार्ज क्या हो जाएगा जी? चलो मैं ग्रीन से लिखता हूं रे, थोड़ा अच्छा लगेगा, हरा भरा है कि नहीं। टोटल चार्ज रे मछड़वा, टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज इन Cl माइनस क्या बोलेंगे जी? Q बराबर चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, बताइए तो चार्ज बराबर क्या होगा? प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज? बोलेंगे 17 इंटू ई प्लस माइनस 18 इंटू ई इलेक्ट्रॉन के कारण। तो चार्ज क्या आया? -e, मतलब नेगेटिव।
क्या आया बाबू, ये नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है Cl माइनस। ये नेगेटिव कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब भी कोई एटम या जब भी कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो क्या बनेगा, आप बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बनेगा। क्लियर है, बहुत अच्छा सर। अच्छा, जब गेन करेगा तो क्या होगा, फिर से समझियो बात को। इसको कै ठो प्रोटॉन चाहिए, 17 ठो। कै ठो है, 17 ठो। कै को चाहिए इलेक्ट्रॉन, 17 ठो। है कै ठो, 18 ठो। चाहिए 17 है 18, चाहिए 17 है 18। तो एक बढ़ गया ना बाबू, जो चीज बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस हो जाना। क्या हो जाना, एक्सेस हो जाना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, आगे देखो, रिजल्टिंग इन excess of electron, resulting in excess of electron। आया बात समझ में, पूरा डेफिनेशन पे आ रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं, ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज तब होगा व्हेन इट इज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बहुत बढ़िया। रिजल्टिंग इन एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। आया समझ में। तो ये दो टाइप का बॉडी हम लोग पढ़ लिए, चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा क्या बाबू, नेगेटिव चार्ज बॉडी। चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल बॉडी को भी देखना बहुत जरूरी है, और समझना कि न्यूट्रल बॉडी होता क्या है। क्लियर है, देखें हम न्यूट्रल बॉडी को। चलिए देखते हैं हम लोग न्यूट्रल बॉडी को। कहाँ, हाँ चलो भाई, न्यूट्रल बॉडी को भी देख लेते क्या बोलता है। ए बॉडी विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सुनिए बात को, न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं, आप बोलेंगे ऐसा बॉडी जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज हो, जितना प्रोटॉन हो, उतना ही क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। जितना प्रोटॉन हो उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको न्यूट्रल बॉडी है। सुनियो बात को, अभी जब हम सोडियम वाला बात कर रहे थे ना मुन्ना, इसके पास क्या था, 11 ठो प्रोटॉन और 11 को इलेक्ट्रॉन था, टोटल किए थे तो 0 आया था चार्ज, आया था रे। ये न्यूट्रल कैसे हुआ, हम बोलेंगे सर ऐसा कोई एटम पॉसिबल ही नहीं है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ना हो, ऐसा कोई एटम पॉसिबल नहीं है। तो धरती का कोई भी, यूनिवर्स का कोई भी एटम, ब्रह्मांड का कोई भी एटम जो है उसके पास चार्ज होगा ही, और कोई भी मैटर एटम से ही बना है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होगा ही। लेकिन अगर वो बराबर संख्या में है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो हम उसको कौन सा बॉडी बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूट्रल बॉडी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना तो आगे आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी, सच बता रहे हैं हम आपको, है ना। तो हम क्या बोले, न्यूट्रल बॉडी क्या है, ऐसा बॉडी जिसके पास जितना पॉजिटिव हो उतना ही क्या हो, नेगेटिव चार्ज भी हो। कहने का मतलब जितना प्रोटॉन हो उतना ही इलेक्ट्रॉन हो। डेफिनेशन पे पूरा आते हैं, क्या बोले, बॉडी विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। अरे आया रे समझ में, हाँ कि ना, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होना चाहिए और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अच्छा, अगर ये सब आप अच्छे से समझ गए तो चलिए एक टेस्ट करते हैं। दो चार आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खटाखट इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। देखिए पहला सवाल आपके पास, ये देखो पहला सवाल ध्यान से पढ़िए तो देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैव, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास क्या होता है। याद करो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे बना था। पॉजिटिव चार्ज बॉडी वह बॉडी होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, जो अपने इलेक्ट्रॉन को खो दे वो बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को खो देगा वो क्या होगा, सर उसके पास डिफिशियंसी, खोना मतलब डिफिशियंसी ना, कमी, उसके पास क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल को अच्छा से पढ़िए क्या बोल रहा है। ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। आप क्या बोलेंगे बताइए, ABCD, क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल क्या है, मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अच्छो, मास मतलब वजन सर, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का वजन क्या होगा? ऑप्शन ए में इंक्रीज करेगा, बी में डिक्रीज करेगा, सी में रिमेन सेम होगा, कि नन ऑफ दीज। बताइए, सोचने वाली बात है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे बनता है? आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मास, जो लूज करेगा खोएगा उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा? आप बोलेंगे सर घटेगा, दैट इज डिक्रीजेज। आया बात समझ में? चलो भाई बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं फिर इसी तरीका से हम लोग इसको देखो। अगला सवाल क्या आपके पास? ए नेगेटिव चार्ज बॉडी हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। बताइए जल्दी से, नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसे बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है कि नहीं, तब वो क्या बनता है? नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर है? तो आने का मतलब क्या हुआ? बोलेंगे एक्सेस हो जाना, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा आंसर बाबू इसका? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये हमारा, हाँ चलो पढ़ो तो जल्दी से, क्या बोलता है ये सवाल? मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। क्या बोलेंगे आप? बताइए जल्दी से। हैं बताइए, कुछ तो नेगेटिव चार्ज बॉडी कब बनेगा? बताइए, जब उसमें चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज बॉडी कब बनता है? जब उसमें चार्ज आता है। और आने से क्या होगा बताना? कोई चीज़ अगर उसमें आएगा तो उसका मास वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? हम बोलेंगे बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीजेज। आया बात समझ में? चलो भाई बहुत अच्छा। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।